ठीक है, आई स्टार्ट द क्लास। 34 हो गया है, जब तक स्क्रीन स्टार्ट करते हैं 35 हो जाता है। टुडेस टॉपिक इज हाउ टू मेक ब्लड फिल्म्स। ब्लड फिल्म मतलब स्मीयर कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। स्टार्टिंग लेके इंट्रोडक्शन, इसको बड़ा कर दूं स्लाइड को, एक मिनट। सो यू कैन सी द स्क्रीन। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ, बस ठीक है, एक Yes, जन ने बोल ma'am. दिया, एक ने बोल दिया आई कैन हियर नाउ, नो नीड टू से ऑल ऑफ यू, है ना, सबको बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये एक बोलते ना, फिर वो माइक अनम्यूट हो जाता तो डिस्टरबेंस चालू हो जाता क्लास में। अब कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। Introduction. Differentiation of the peripheral smear is an important procedure in the diagnosis of hematologic disorders. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड, यानी हमारा जो ब्लड है, हमें ब्लड टेस्ट करना है, तो जब तक आप उसको बाकायदा से स्मेयर नहीं बनाओगे तो आप कैसे देख पाओगे कि अंदर ब्लड में है क्या। ऊपर ब्लड से तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, है ना। यू हैव टू मेक स्मेयर एंड देन ओनली यू कैन सी व्हाट इज इनसाइड दैट। तो differentiation of peripheral smear is an important procedure in the lab diagnosis of the hematologic disorder. जो भी hematology के disorders हैं हमारे, वो उससे smear से बनते हैं, differentiation से diagnosis कर सकते हैं हम उससे, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डीएलसी स्लाइड के लिए देखते हैं। डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, हेमाटोलॉजी में आपको ये करना पड़ता है। The slide must be absolutely clean to avoid introducing artifacts. मतलब स्लाइड जो आपका है वो वैक्सी नहीं होना चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। उसको फिल्टर पेपर से साफ कर दीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। स्लाइड्स आर क्लीन मोर इफेक्टिवली बाय डिग्रीसिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में उसको डिग्रीस कर दिया जाता है, अल्कोहल में डाल दिया जाता है, ताकि उससे उसमें जो एक्सेसिव अल्कोहल वगैरह हो वो निकल, ग्रीस निकल जाए, चिकनापन निकल जाए उसका। फॉर 24 आवर्स ड्राइंग विद अ लिंट फ्री क्लॉथ, है ना, लिंट फ्री क्लॉथ से उसको वाइप करते हैं। 24 घंटे के लिए उसको अल्कोहल में डाल के फिर सुखा लेते हैं, फिर उसको क्लॉथ से पोंछ लेते हैं, ठीक है। स्लाइड बनाने के पहले बता रहे हैं क्या करना पाए चाहिए। Blood films are usually examined to investigate hematological problems, that is disorder of the blood. Blood films क्यों बनाई जाती है? हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने के, हमारे ब्लड में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, उसको देखने के लिए ब्लड डिसऑर्डर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने के लिए ब्लड फिल्म्स बनाई जाती है। ओकेजनली टू लुक फॉर पैरासाइट्स विद इन द ब्लड सच एज मलेरियल एंड फाइलेरियल। और कई बार क्या होता है, मलेरियल और फाइलेरियल ब्लड स्मेयर्स में देखने के लिए भी, पैरासाइट को देखने के लिए भी उसको किया जाता है, ब्लड स्मेयर बनाई जाती है। Then examination of thin blood films is important in the investigation and management of anemia, infections and other conditions which produces changes in the appearance of blood cells and differential white cell count, ठीक है। एग्जामिनेशन थिन ब्लड फिल्म का क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। क्यों? मैनेजमेंट के लिए क्या देखना पड़ता है उसमें? एनीमिया, एनीमिया तो नहीं है, हीमोग्लोबिन बराबर है या नहीं है पेशेंट का। एनीमिक स्लाइड है तो उसमें दिख जाएगा कि आपके आरबीसी कैसे, हमने पढ़ा ना आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्मॉल है, लार्ज है, पेलर कलर का है, नॉर्मोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक है। ये एनीमिया के पूरे फंक्शंस में ये सारी चीजें दिखाई दे जाते हैं, डिसऑर्डर्स आरबीसी के। इन्फेक्शंस अगर कोई है, मलेरिया के जर्म्स हमारे अंदर एंटर हो गए, मलेरिया पैरासाइट एंटर हो गए, फाइलेरिया एंटर हुआ, तो वो हमारे आरबीसी के अंदर जाके बैठते हैं। तो वो आरबीसी के अंदर आपको उसके रिंग वगैरह या सिजोन्स उसके दिख जाते हैं, तो आप पहचान जाते हो कि हमारे अंदर मलेरिया इन्फेक्शन है या फाइलेरिया इन्फेक्शन है। Then and other conditions which produces changes in the appearance of blood cells and differential white cell count, ठीक है। ये और दूसरे कंडीशंस में भी इसको यूज करते हैं, चेंजेस को अपीयरेंस ऑफ ब्लड सेल्स के देखने के लिए, और वाइट सेल्स के लिए जरूर। डिफरेंशियल वाइट सेल्स मतलब डीएलसी काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, हमने डीएलसी पढ़ा है, तो हम स्लाइड से पता कर सकते हैं नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स कौन से, इसिनोफिल्स कितने हैं, और बेसोफिल्स कितने हैं, मोनोसाइट्स कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम उससे ही पता लगा सकते हैं स्लाइड देखने के बाद, इसीलिए हमें स्मीयर बनानी पड़ती है। नाउ द बेसिक स्टेप्स टू मेक स्मीयर, कौन से बेसिक स्टेप्स हैं हमें स्मीयर बनाने के लिए?
प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, सबसे पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है ब्लड स्मीयर के, फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मीयर एंड देन स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। ठीक है, पहले ब्लड स्मीयर को बनाना पड़ता है और फिर दूसरा फिक्स करना पड़ता है उसको, और तीसरा फिर स्टेन करना पड़ता है। ठीक है, 3 प्रोसीजर है ब्लड स्मीयर बनाने के लिए, ब्लड फिल्म बनाने के लिए। तो पहला जो है ब्लड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, ब्लड फिल्म्स आर यूजुअली एग्जामिन्ड टू इन्वेस्टिगेट हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सॉरी, फिर से आ गया ये। हाँ, ये 3 है। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन, जो पेरिफेरल ब्लड फिल्म्स जो है पीबीएफ इज ऑफ टू टाइप्स के पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स होते हैं। पीबीएफ मतलब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स। तो थिन ब्लड फिल्म या थिक ब्लड फिल्म, 2 टाइप के ब्लड फिल्म्स बनती हैं। या तो मोटा वाला ब्लड फिल्म होगा या फिर बारीक पतला वाला होगा। ठीक है, थिन ब्लड फिल्म कैसे होते हैं? ऑब्टेन्ड बाय वेन पंचर और फ्रॉम फ्री फ्लोइंग फिंगर प्रिक ब्लड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टेक्निक्स। फ्री थिन वाली ब्लड फिल्म बनती है वो आपकी वेन पंच, यहाँ जो आपके फिंगर होते हैं ना, टिप फिंगर, ये इधर का टिप में आपको पंचर करना पड़ता है। वहां से ब्लड निकलता है 1-2 ड्रॉप, उसको आपको स्लाइड के ऊपर लेना पड़ता है और वो स्लाइड के ऊपर दूसरी स्लाइड्स को हिला देना पड़ता है ताकि वहां पर कंप्लीट स्लाइड आपकी बन जाए उससे। ठीक है, तो पहली वाली जो मेथड है वो कौन सी है थिन ब्लड फिल्म बनाने के लिए? स्लाइड मेथड। कौन सी है ये? स्लाइड मेथड। दूसरी बार ये कवर ग्लास मेथड। कवर ग्लास मेथड, कवर स्लिप उसके ऊपर कवर कर दो तो अपने आप वो फैल जाता है। और तीसरी है स्पिन मेथड। स्पिन मेथड में आपको एक मशीन आती है जिसमें रोटेट होते रहता है, रोटेटर टाइप में, उसमें आप डाल दोगे तो वो अपने आप उससे फैल के उसकी स्मीयर बन जाती है। ठीक है, तो 3 टाइप से मेथड थिन मेथड वाली बनती है। थिन ब्लड फिल्म हमारे 3 टाइप से बनती है, स्लाइड मेथड से, कवर ग्लास मेथड एंड स्पिन मेथड। ठीक है, नाउ प्रिपरेशंस ऑफ ब्लड स्मीयर्स कैसे बनाते हैं? ब्लड कलेक्शन फॉर थिक और थिन ब्लड स्मीयर्स। आपको ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है, थिक बनाना हो तो भी और थिन बनाना हो तो भी। काय से रहता है? कैपिलरी ब्लड ऑब्टेन्ड बाय फिंगर स्टिक। ठीक है, ये हमारे फिंगर है, यहाँ के बारीक, यहाँ पे जितने भी हमारे ये स्पेस है, यहाँ पे बारीक बारीक कैपिलरीज होते हैं। आपने वेन्स वेसल्स पढ़े हैं ना, ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? आर्टरीज। आर्टरीज जो प्योर ब्लड कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में। सेकंड इज वेन्स जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है पूरे बॉडी में। एंड थर्ड इज कैपिलरीज जो सारे टिश्यूज पे, एक एक टिश्यू पे जा जाके वो ब्लड पहुंचाता है। 2000 कैपिलरीज, सारे बॉडी में कैपिलरीज भी फैली हुई है। तो हमें कैपिलरी को पंचर करना पड़ता है। हम जब यहाँ पंचर करते हैं टिप ऑफ द फिंगर, ये इस पे, तो यहाँ पे कैपिलरी होती है। कैपिलरी को आप पंचर करते हो, यहाँ पे प्रिक करते हो तो कैपिलरी पंचर होती है। यहाँ से ब्लड यूज होता है, वो ब्लड को आपको एक स्लाइड पे लेना पड़ता है और दूसरी स्लाइड से आपको ऊपर से खींच देना पड़ता है ताकि आपका स्मीयर बन जाए। लेबल प्री क्लीन स्लाइड, जो आपने क्लीन स्लाइड बनाई है उसको पहले लेबल कर लिया, आपको कौन सा पेशेंट है, उसका नाम क्या है, उसका आपने अपने कोड अपने लेबोरेटरी में रखे होंगे, तो वो कोड क्या है, सीरियल नंबर क्या है, आपने क्या दिया उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि लेबोरेटरी में 50 पेशेंट आते हैं, आपने स्मेयर बना दिया, किसकी पेशेंट किस कौन सी स्मेयर है आपको पता नहीं है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे उसमें जगह होती है, वहाँ पे आपको स्टिकिंग लगा देनी पड़ती है और स्टिकिंग पे वो पेशेंट का नाम है, सीरियल नंबर है, या जो भी आपका आइडेंटिफिटी नाम है आपके लेबोरेटरी में, जो भी कोड चलता है वो आप उस नंबर उसमें ऐड कर दीजिए। डेट और टाइम भी कर दीजिए, क्योंकि कल की भी स्लाइड होगी, आज की भी स्लाइड है, तो आज की है, अभी की है, कब की है, तो वो डेट टाइम वगैरह सब उसमें आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, उसमें लिखने से आपको पता पड़ जाता है पेशेंट का है, आज का है, कल भी कल क्या होता है, कल भी कल सुरेश नाम का आया, आज भी सुरेश आया, या आज भी कल तपेश आया, आज भी तपेश आया, तो कल कौन सा था, आज का कौन सा है। बहुत सारे नाम कॉमन होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है नाम अकेले डालने से। तो नाम, डेट, टाइम, सारी चीजें पेशेंट की आपकी स्लिप के ऊपर होना चाहिए, जो आप स्लिप उसके ऊपर लगाएंगे। वही स्लिप आपको और भी बायोकेमिस्ट्री करना है तो वो बॉटल पे लग जाता है, वही बायोकेमिस्ट्री और भी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी करना है तो उसपे भी वो स्टिकिंग लगेगा। एक-एक स्टिकिंग पे अगर चाहे पेशेंट की 4 टेस्ट है तो 4 जगह वो स्टिकिंग आपकी लग जाएगी, ताकि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये 1 नंबर वाला पेशेंट में ये 4 सैंपल हैं उसके अलग-अलग, यूरिन भी है, स्टूल भी है, ब्लड भी है, कफ स्पूटम भी है। जहाँ-जहाँ वो पेशेंट का होगा वहाँ-वहाँ उसका वो स्टिकिंग लग जाएगा।
देन वेयर ग्लोव्स, हमें ग्लोव्स पहनने होते हैं हाथ में, क्योंकि सारे पेशेंट्स वहाँ पे जो आते हैं, कोई हेल्दी पर्सन कभी टेस्ट कराने आता नहीं आपके लेबोरेटरी में, सारे पेशेंट बीमार ही होते हैं। वो भी कब जाते हैं टेस्ट कराने, जब 10 बार डॉक्टर बोलते हैं ना आप जांच कराइए, जांच कराइए, जांच, जब आप लास्ट में जाके जांच कराते हैं, पहले तो हम कोशिश करते हैं ऐसे ही ठीक हो जाए, कोई जांच वांच करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सोचते हैं ना। तो जब पेशेंट जाता है तब उसको कोई बहुत तकलीफ होती है, तब वो जाता है। तो इसका मतलब आपके पास जो पेशेंट आया, ही इज हैविंग सम और ऑफ द अनदर इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन उस बंदे को है, इसलिए वो आपके पास जांच करने के लिए आया है। तो हमें ऐसे ही हाथों से उसको छूना नहीं है। अभी भी इतना बता ही रहे कोरोना में, तो अब वो तो ये आप लेबोरेटरी में, तो हमें शुरू से बताया जा रहा है कि लेबोरेटरी में बिना ग्लोव्स के आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि सपोज़ कहीं भी कटा-फटा है आपकी उँगली में कहीं भी और आपको ब्लड चुभ गया, कहीं नीडल चुभ गई, तो ऑर्गेनिज़्म डायरेक्ट आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं। समझ में आया? किसी का ब्लड आपको यहाँ टच हो गया और वो आपका ब्लड अंदर चला गया, तो वो इन्फेक्शन उसका डायरेक्ट हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए बिना ग्लोव्स के आप कोई काम नहीं करेंगे। क्लीन स्लाइड्स विद 70 टू 90% अल्कोहल एंड अलाउड टू ड्राई। आपने स्लाइड पहले हमने अगर करके रख ली तो ज़रूरी नहीं फिर से करना, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो 70 टू 90% अल्कोहल से आप उसको स्लाइड को पोंछ लीजिए और ड्राई कर लीजिए क्लीन। फिर डू नॉट टच द सरफेस ऑफ द स्लाइड वेयर द ब्लड स्मीयर विल बी मेड। अब जिस स्लाइड पे, जिस स्मीयर पे, जिस सरफेस पे उसको बनाना है, वहाँ आप उँगलियों से आप उसको टच मत करिएगा। ठीक है? उसके बाद सिलेक्ट द फिंगर टू पंचर, यूजुअली द मिडल और द रिंग फिंगर। ये 2 फिंगर में से कोई फिंगर लेते हैं, या तो मिडल वाली या रिंग फिंगर, ठीक है? ये 2 फिंगर लेते हैं आपकी टेस्ट करने के लिए। एंड इन्फेंट्स पंचर द हील, हील मतलब एड़ी में करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं छोटे-छोटे, उनकी फिंगर में नहीं लेते, उनका एड़ी में से लेते हैं, नीचे पंजे में से। क्लीन द एरिया टू बी पंचर विद 70% अल्कोहल अलाउड टू ड्रॉ। जहाँ भी आपको करना है उसको पहले स्टरलाइज कर लीजिए। इस एरिया में से आप ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो इस एरिया को पहले आपको क्या करना है, स्टरलाइज करना है स्पिरिट सॉप से, ताकि वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म हो तो वो आपके बाहर हो जाए, हमारे ब्लड के साथ में एंटर ना हो। और अगर जैसे आपने पंचर किया तो ये ऑर्गेनिज्म जो बाहर के लेयर पे, वो अंदर भी घुस जाएंगे आपके अंदर में, क्योंकि उनको खुला एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए उसको, वहाँ की स्पेस को पहले क्लीन कर लिया जाता है, स्टरलाइज़ कर लिया जाता है, ताकि ऑर्गेनिज़्म ऊपर में जो है, क्योंकि हमारे सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी चिपके हुए होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। बिकॉज़ वी स्टे इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे पूरे ऑर्गेनिज़म्स ठसाठस भरे हुए हैं। हम साँस भी लेते तो ऑर्गेनिज़्म अंदर जाते हैं, खाना भी खाते तो ऑर्गेनिज़म्स अंदर, पानी भी पीते तो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी में चारों तरफ में ऑर्गेनिज़्म, हमारे कपड़े भी जो हम पहनते हैं इसलिए रोज़ धोते हैं, साफ़ करते हैं। क्यों धोना पड़ता है? इसलिए कि भई डर्ट है, धूल है, जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में लगे रहते हैं, इसलिए हमें धुले साफ-सुथरे प्रेस वाले कपड़े पहनने चाहिए। तो यही मैं बता रही हूँ कि पंचर द बॉल्स ऑफ द फिंगर्स और इन इन्फेंट्स पंचर द हील। हील करें, फिर उसके बाद में पंचर करने के बदले वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप। पहली ड्रॉप आप अलग कर दीजिए, क्योंकि वो स्पिरिट वगैरह का लग जाता है उसमें, इसमें स्पिरिट लगा रहता है, स्पिरिट सॉल्व इसलिए अल्कोहल, तो वो हटा दीजिए पहली वाली ड्रॉप। सेकंड वाली ड्रॉप जो आती है उसको आपने ले लीजिए एक कवर उस पे, स्लाइड पे। Touch the next drop of the blood with a clean slide. Repeat with several slides. Repeat कर दो उसको several slides से. At least 2 thick and 2 thin smears should be made. कम से कम 2 thick और 2 thin smears आपने बनानी चाहिए. 4 smear बनानी चाहिए. If blood does not well up, gently squeeze the finger. अगर blood अपने आप अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो उसको squeeze करके आप बाहर निकाल लो, तो आपका blood उसमें से बाहर हो जाएगा और आपकी स्लाइड बन जाएंगी। 3-4 स्लाइड्स आपने बनानी है। ठीक है? हाँ, ये हो गया, टच कर दिए, स्क्वीज़ कर दीजिए। ये आपको प्रोसीजर इसमें बताया है, ये देखिए वेयर ग्लोव्स, क्लीन स्लाइड, ये आपने कर दिया, फिर पंचर करिए आप, ये 2 फिंगर आपको बता दिए, इस फिंगर, मिडल फिंगर इसको बोलते हैं, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं। 70% से इसको क्लीन कर दो स्पिरिट सोप से, अल्कोहल से, फिर पंचर करो इस तरीके से, पंचर करने के बाद में आप स्लाइड ले लो और उसके ऊपर ड्रॉप ले लो, ठीक है? ये आपका स्मीयर का है। नाउ फॉर वेनस ब्लड ऑब्टेन्ड बाय वेन पंक्चर। वेन पंक्चर मतलब यहाँ से जो वेन ली जाती है, ये एरिया से, यहाँ से, दिस इज वेन्स। वेन यहाँ दिखती है, हरी हरी जो नसें दिखती है ना, नस, वेन्स बोलते हैं नसों को। तो ये नसों में से जो ब्लड लिया जाता है उसको वेनस ब्लड बोलते हैं। ये यहाँ जो लिया गया उसको कैपिलरी ब्लड बोलते हैं। तो वेन पंचर के लिए भी आपको लेबल द कलेक्शन ट्यूब्स एंड प्री क्लीन स्लाइड्स, प्रिफरेबली फ्रॉस्टेड एंड। जो आप कलेक्शन के लिए ट्यूब ले रहे हैं, जिसमें वेनस ब्लड ले रहे हैं, क्योंकि ब्लड आपने एक बार निकाला तो क्लॉट हो जाता है, तो हमें होल ब्लड चाहिए पड़ता है। होल ब्लड के लिए एंटीकोगुलेंट ऐड करना पड़ता है। मैंने आपको एंटीकोगुलेंट के बारे में बताया था, है ना, हमने क्लास हो गई है। तो एंटीकोगुलेंट आपको यूज करने होते हैं, तो एंटीकोगुलेंट आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको होल ब्लड के लिए आपने ब्लड वो ट्यूब ले लिया एंटीकोगुलेंट वाले, और आपने उसमें ब्लड ले लिया,
ईएसआर लगाना तो ईडीटीए वाला ब्लड ले लेंगे आप, ईडीटीए वाला वायल लेंगे पर्पल कलर का, है ना। कुछ नहीं डालना है तो रेड वाला सीरम ले लेंगे, सीरम वाला जिसमें सीरम निकल ले। तो वो जो आपको कलेक्शन ट्यूब में करना है वो आपने वेनस ब्लड निकाल लीजिए। इसमें हमें होल ब्लड चाहिए पड़ता, ईएसआर वाला भी चल जाता, तो ईडीटीए वाला आप ब्लड इसमें ले सकते हैं। विद द पेशेंट्स नेम टू अदर और अदर आइडेंटिफायर और कुछ उसमें डेट टाइम कलेक्शन सब लिख दीजिए ट्यूब पे। क्लीन द साइट फॉर ब्लड कलेक्शन वेल यूजिंग 70% अल्कोहल अलाउड टू ड्राई। फिर से वो साइड जो आप जहाँ से ले रहे हैं यहाँ से आपने इसको साफ करना है, अल्कोहल से पूरा क्लीन करिए, वाइप करिए, टूनिकेट बांधिए और उसके बाद में आपको इसमें से ब्लड लेना है, वेनस ब्लड, ठीक है। हाँ, कलेक्ट द वेनस ब्लड इन अ वैक्यूम ट्यूब, आप कलेक्ट कर लीजिए। फिर कनेक्ट कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट प्रेफरेबली ईटीडीए, मैंने बताया आपको अभी। ऑल्टरनेटली आप ऐड कर लीजिए उसमें। कलेक्ट द ब्लड इन सिरिंज एंड ट्रांसफर इनटू अ ट्यूब विद एंटीकोगुलेंट एंड मिक्स वेल, क्योंकि होल ब्लड चाहिए पड़ता है, टीएलसी डीएलसी एसआर सबके लिए होल ब्लड चाहिए। होल ब्लड मतलब क्लॉट नहीं होना चाहिए ब्लड में, पूरा का पूरा ब्लड चाहिए। तो इसीलिए क्लॉट कर दिया तो सीरम सेपरेट हो गया, क्लॉट अलग हो जाएगा, हमें होल ब्लड चाहिए। Prepare at least 2 thick smear and 2 thin smear as soon as possible after collection. आपने ये भी ब्लड ले लिया तो उसके बाद भी तभी के तभी आप उसकी स्लाइड बना लीजिए होल ब्लड की भी, ठीक है। मेकिंग थिक एंड थिन ब्लड स्मेयर, कैसे बनाना है आपको स्मेयर। Whenever possible use separate slides for thick and thin smear. थिक स्मेयर के लिए अलग स्लाइड लीजिए, थिन स्मेयर के लिए अलग स्लाइड लीजिए। थिन के लिए ब्रिंग अ क्लीन स्प्रेडर स्लाइड हेल्ड एट 45 डिग्री एंगल टुवर्ड द ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑफ द ऑन द स्पेसिमेन स्लाइड। आपको बताया अभी मैंने इसके पहले वो पिक्चर देखा आपने, तो आपने स्लाइड लिया, उस पर जो दूसरी स्लाइड रखते हैं 45 एंगल डिग्री पे रखते हैं ऐसे, तो 45 डिग्री एंगल पे आप रखोगे और उसको फिर उसे दूसरी वाली स्लाइड से आपको स्प्रेड करना। एक स्लाइड से स्प्रेड करना है, एक स्लाइड के ऊपर स्मेयर रखेंगे, ऐसे आपने रखा और ये टेढ़ा करके आपने इसको हिला दिया तो वो स्लाइड की स्मेयर बन जाएगी, ठीक है। क्लीन करना है आपको, वो पहले भी बताया था आपको, क्लीन करिए फिर 45 डिग्री एंगल पर रखिए, ड्रॉप ऑफ द ब्लड से आपको फिल्म बनानी है। थिन फिल्म वेट अंटिल द ब्लड स्प्रेड्स अलोंग द एंटायर विड्थ ऑफ द स्प्रेडर स्लाइड, ठीक है। और थिन कैसे बनती है, आपको जब तक कि वो स्प्रेड होता है उसके बाद उसको वेट करिए कि वो स्प्रेड हो जाने के बाद सूख जाए, सूखने के बाद फिर आप उसको रखिए। आपके क्लास का अटेंडेंस है, कोई देता है मुझे, अटेंडेंस दिया नहीं आपके क्लास की किसी ने, डीएमएलटी तुम्हारे क्लास के बच्चों का मैंने बोला था, इसके ऊपर भी फिर। डीएमएलटी का फारूक देखते हैं। फारूक भाई आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं? हाँ आलोक, तुमने मुझे डीएमएलटी की अटेंडेंस नहीं दी है शायद। आलोक है, अतुल है, जो भी है, जो कोई भी देखता है प्लीज मुझे अटेंडेंस दीजिएगा, ठीक है। आपकी पता ही नहीं पड़ेगी नहीं जो मुझे अटेंडेंस, जो भी अटेंड करते हैं क्लास एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी क्लास के अटेंडेंस दे दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ, थिन फिल्म के लिए वाइल होल्डिंग द स्प्रेडर स्लाइड एट द सेम एंगल पुश इट फॉरवर्ड रैपिडली एंड स्मूथली। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हिला रहे आप उसको, नहीं, एक बार आपने उसमें ब्लड को फैलाया, स्मीयर के ऊपर रखा, ब्लड लिया, स्प्रेडर को रखा, ब्लड को पूरी लाइन हो गई, ड्रॉट के बदले में लाइन हो गई और फिर उसको आप हिला दीजिए, फॉरवर्ड पुश कर दीजिए तो बन जाएगी। अब थिक फिल्म बनानी है तो यूजिंग द कॉर्नर ऑफ द क्लीन स्लाइड स्प्रेड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन अ सर्कल, द साइज ऑफ द डायमीटर इज 1 to 2 सेंटीमीटर। जो आपने थिन स्मीयर बनाए उसमें तो हमने पुश करके पूरा लंबा बना दिया है ना, वो थिन स्मीयर कहलाती, पतली वाली स्लिम। और पतली फिल्म के बाद हमें मोटी फिल्म बनानी है तो एक ड्रॉप अपने ब्लड लिया, उसके ऊपर आपने दूसरे स्लाइड से उसको सिर्फ सर्कल में हिला दिया थोड़ा सा गोल, तो वो 1 से 2 डायमीटर का छोटा सा सर्कल बन जाएगा और उसके ऊपर आपको कवर स्लिप रखनी है, दैट इज कॉल्ड थिक थिक फिल्म, ठीक है। थिक फिल्म में यूजिंग द कॉर्नर ऑफ द क्लीन स्लाइड स्प्रेड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन अ सर्कुलर सर्कल, द साइज ऑफ डायमीटर इज 1 to 2 सेंटीमीटर। डू नॉट मेक द स्मीयर टू थिक और इट विल फॉल ऑफ द स्लाइड, अब स्लाइड से बाहर निकल जाएगी, इसलिए बहुत मोटी नहीं बनाई है। यू शुड बी एबल टू रीड न्यूज प्रिंट थ्रू इट, आप उसमें से देख सके उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। वेट अंटिल द थिक एंड थिन फिल्म आर कम्प्लीटली ड्राई बिफोर स्टेनिंग, और स्टेनिंग के पहले आप रुकिए कि वो ड्राई हो गई या नहीं। फिक्स द थिन फिल्म
विद मिथेनॉल। थिन वाली फिल्म को आप मिथेनॉल में फिक्स कर सकते हैं एंड लेट इट ड्राई कंप्लीटली बिफोर स्टेनिंग, और स्टेनिंग के पहले उसको ड्राई करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। द थिक फिल्म शुड नॉट बी फिक्स। थिक वाली जो मोटी आपने बनाई है, एक डायमीटर की 1-2 सेंटीमीटर की, उसको आपको फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और जो थिन स्मीयर है उसको आप फ़िल्म को आप स्टेन करने के पहले आप मिथेनॉल में फ़िल्म को फिक्स कर सकते हैं। If both thin and thick films need not to be made on the same slide, fix only the thin film with the methanol. The thick film should not be fixed. ये फिर से उन्होंने बताया कि थिक और थिन फिल्म को एक साथ एक ही इस पे मत बनाइए आप। एक पे अलग से एक स्लाइड पे थिन बनाइए, दूसरे स्लाइड पे थिक बनाइए। दोनों को मिक्स मत करिए, ठीक है? और थिक को आपको फिक्स नहीं करनी है मिथेनॉल में, थिन वाली को फिक्स करनी है। ये आपको फिर से उन्होंने प्रिपरेशन थिक एंड थिन स्मेल के बना दिया। टच द ब्लड ड्रॉप, ये थिक वाली स्मीयर का और थिन वाली स्मीयर का, ठीक है? ये देखिए, है ना? ये हिला दिया उन्होंने। ये ब्लड लेके उसको हिला दिया, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गोल सर्कल बना दिया, तो ये हो गई आपकी थिक वाली और ये हो गई आपकी स्प्रेड कर दिए, तो स्प्रेडर वाली, ये 45 डिग्री एंगल में आपने इसको स्प्रेड करनी है। तो आपकी स्मैट बन जाएगी, ठीक है? ये थिक वाला, ये थिन वाला। कवर ग्लास मेथड, अब एक और मेथड मैं आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कवर ग्लास मेथड भी होती है। उसका प्रोसीजर क्या है? टेक अ क्लीन कवर ग्लास, टच इट ऑन द ड्रॉप ऑफ द ब्लड। जो आपका कवर ग्लास, जैसे आपने स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप भी आती है जो आप उसके ऊपर डालते हैं। एक कवर स्लिप जो आती है, जो हम बहुत बारीक पतली होती है, और थोड़ा सा मोटा वाला भी कवर ग्लास होता है जो न्यूबोर्न चेम्बर वगैरह पे डालते हो ना आप, उस टाइप से। तो टेक अ क्लीन कवर ग्लास, टच इट ऑन द ड्रॉप ऑफ अ ब्लड, ब्लड के ड्रॉप को आप टच करो। प्लेस इट ऑन अनदर सिमिलर कवर ग्लास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद साइड कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ द ब्लड फेसिंग डाउन। जो ब्लड का जो है वो आपको प्लेस करना है उसके ऊपर अनदर कवर स्लिप, अनदर ग्लास, दूसरा ग्लास स्लाइड कवर स्लिप आपको उसके ऊपर डालना है इन क्रॉसवाइज डायरेक्शन विद अ स्लाइड कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ ब्लड फेसिंग डाउन। वो ब्लड के ऊपर फेसिंग डाउन, उसके ऊपर आपको इसको पैक कर देना है। पुल द कवर ग्लास क्विकली, और कवर ग्लास को आप पुल कर लीजिए। ड्राई इट एंड स्टेन इट, और फिर उसको ड्राई करो और स्टेन करो। माउंट इट विद अ माउंटेन, जो उसको माउंट करना है उससे माउंटेन को माउंट करिए उस स्लाइड को। फिल्म साइड डाउन ऑन द ग्लास स्लाइड, और फिल्म स्लाइड को डाउन देखिए आप ग्लास स्लाइड के अंदर। ये इस टाइप से देखिए, दिख रहा है आपको? ये डॉट लिया ब्लड का, ये दूसरा कवर स्लाइड लिया उसने आपने ऊपर से डाला, धीरे से उसको हटा दिया, ये आपका स्टेन बन गया कवर्स में, ठीक है? ये आपका ब्लड का स्मेयर बन गया। Now spin method. This is an automated method. Procedure: place a drop of blood in a center of glass slide. आपको एक drop place करना है center of the glass slide पे. Spin it at a high speed in a special centrifuge set to spin. Blood spreads uniformly. Dry it and stain it. ठीक है? ब्लड को आपको क्या करना है, एक स्लाइड के ऊपर उस पर रखिए आप, सेंटर ऑफ द ग्लास स्लाइड पे आप रखेंगे। स्पिन एट हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूज मशीन जैसा होता है स्पेशल, वैसी एक स्पीड मशीन होती है, साइटोस्पिन उसको बोलते हैं। स्पिन एट हाई स्पीड इन द स्पेशल सेंट्रीफ्यूज साइटोस्पिन, ठीक है? उस मशीन के ऊपर आप इसको रख दीजिए। ब्लड स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली, ब्लड अपने आप उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है और ड्राई हो जाएगा, और उसको फिर आप स्टेन कर सकते हैं। ये ऐसे मशीन होती है, देखिए दिख रहा है आपको ये? जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है साइटोस्पिन, इसके ऊपर आपको रख दीजिए, इधर से बटन ऑन कर दीजिए, वो स्पिन होगा, गोल गोल घूमेगा और वो स्लाइड बन जाएगी आपकी, स्मेयर बन जाएगा। आप उसको निकाल के ड्राई करके स्लाइड बना लीजिए उसका। अब थिक ब्लड फिल्म जो होती है, फिर से बता दे रहे हैं आपको। प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लाइड, ठीक है? क्लीन ग्लास स्लाइड में आपने फिर से ड्रॉप एक रखे बीच के बीच में, और स्प्रेड इन अ सर्कुलर एरिया, 1.5 सेंटीमीटर तक के आपने सर्कुलर एरिया में उसको स्प्रेड कर लिया। स्टिक और एंड ऑफ अनदर स्लाइड, ग्लास स्लाइड से आपने स्टिक से कर सकते हो, या अनदर आप कोई स्लाइड है उसके एक कॉर्नर से आप हिला सकते हो, या डंडी को होती लकड़ी टूथपिक वगैरह से हिला सकते हो, ठीक है? ड्राई ड्राई करो और उसको स्टेन कर दो। ये जैसे आपको बता रहे हैं इसमें प्रोसीजर, ये एक ड्रॉप डाला आपने, इससे आपने हिला दिया, ये ऐसे आपने हिला दिया, और उसको ये स्टेप बना दे, स्टेप फॉर ब्लड फिल्म, ठीक है? ये आपकी पार्ट्स ऑफ अ थिन ब्लड फिल्म, ये थिन ब्लड फिल्म जो हम लंबी बनाते हैं ना, ये इस टाइप से बड़ी बनाते हैं पूरी। ये एक ड्रॉप लिया, यहाँ स्प्रेडर रखा, यहाँ से लंबा इधर खींच दिया, ये टंग बोलते हैं इसको, टंग शेप, ये टंग बन गए थे ना जीभ के शेप में। ये एंड इस पे जो टेल रीजन होता है, इस पे पूरा थिक उसमें डब्ल्यूबीसी दिखाई देते, पॉलीमॉर्फ्स वगैरह। यहाँ लिम्फोसाइट्स दिखते हैं, टू थिक ब्लड फिल्म यहाँ इस साइड में, ठीक है? ये हेड बोलते हैं इसको, टेल बोलते हैं, ब्लड फिल्म का शेप है ये।
ब्लड फिल्म्स, ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ब्लड फिल्म्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, ये थिक फिल्म है, थिक फिल्म ये है, ये थिन फिल्म है, ठीक है, मोटा वाला। शेप ऑफ द ब्लड फिल्म, ये स्टेप्स, ये बैड है, दिस इज नॉट गुड, जो आपने ये बनाया किसी बंदे ने, ये अच्छी नहीं है, आड़ी टेढ़ी, और ये एक सी बनी है वो नहीं अच्छी होगी, एक ड्रॉप ब्लड से पूरा फैलना चाहिए इक्वली सीक्वेंस में अच्छे से। एग्जाम्पल्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल स्मीयर, जो खराब स्मीयर होती है, जो एक्सेप्टेड नहीं है, वो इस टाइप की अगर आपकी बनी तो ये खराब स्मीयर है, ये सही नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं की जाती है लेबोरेटरी में। फिक्सेशन ऑफ द ब्लड स्मीयर, आपको फिक्सेशन करने के लिए ये आपको मिथेनॉल लेना पड़ता है, उसमें आपको फिक्स करना पड़ता है। टू प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स, फिल्म मस्ट बी फिक्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दे हैव ड्राइड। जैसे ही आपने स्मीयर बनाया, आपने ड्राई किया, अगर आपको उसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स करके रखनी है, प्रिजर्व करके रखना है उस स्मीयर, तो फिर आपको उसको फिक्स कर देना है काय में, मिथेनॉल में, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद वाटर बिफोर फिक्सेशन इज कम्प्लीट, सबसे पहले फिक्स करिए, उसके बाद ही आप पानी वगैरह में डालिए, फिक्स करने के पहले पानी नहीं लगना चाहिए उसमें, स्टेन नहीं लगना चाहिए। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज द चॉइस ऑल्दो इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल जो है मिथेनॉल वो यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी ऑल्सो यूज। मिथेलेटेड स्पिरिट 95% मस्ट नॉट बी यूज एज इट कंटेन्स वाटर, जो 95% वाली है उसमें वाटर होता है, इसलिए उसको नहीं यूज करते हैं। हाँ, अरे यार, हाँ, टू फिक्स द फिल्म, प्लेस दैम इन कवर्ड स्टेनिंग जार टू ट्रे कंटेनिंग द अल्कोहल फॉर 2 to 3 minutes, फिक्स करिए। उसके बाद में इन ह्यूमिड क्लाइमेट इट माइट बी नेसेसरी टू रिप्लेस द मिथेनॉल 2 to 3 times पर डे, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो आप उसको 2-3 बार भी मिथेनॉल में डाल के उसको फिक्स कर सकते हैं स्लाइड को। टू फिक्स द फिल्म्स, प्लेस दैम इन अ कवर्ड स्टेनिंग जार, कवर्ड स्टेनिंग जार में आप उसको फिक्स करके रख दीजिए, और ट्रे कंटेनिंग में अल्कोहल जिसमें है उसमें आप 2-3 मिनट के लिए डाल दीजिए, आपकी स्लाइड फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ, मैंने आपको बता दिया कैसे स्मीयर बनाते हैं। लास्ट टाइम आपका 8 मिनट बचा है, आपको समझ में आया? अभी आप बोल सकते हैं समझ में आया। यस। हाँ, तो ये स्मीयर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको थिक स्मीयर और थिन स्मीयर बनाने की स्टाइल बताई। कल हम जानेंगे, आपका जब क्लास होगा नेक्स्ट वाले में, कैसे इसको स्टेन करते हैं। तो हाउ टू स्टेन द स्मीयर इसके बाद वाली क्लास में आपको मैं बता दूंगी। अभी कोई क्वेश्चन आपको है? मैम मेरे को लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक समझ में नहीं आया था।